प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कुछ नई जानकारी दे सकता है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चूँकि दोस्तों आज का वीडियो महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती आज़म मक्का के बीच एक ऐसी वीडियो है दोस्तों जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वो मुफ्ती आज़म मक्का जिनको अपने इल्म पर काफ़ी घमंड था, वो मुफ्ती आज़म मक्का जो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते थे। जब गौसे पाक से उनकी भिड़ंत होती है, जब गौसे पाक अजम से मक्का शरीफ आते हैं और जब मुफ्ती आज़म मक्का और गौसे पाक की मुलाकात होती है, तो वो कौन सा सवाल होता है दोस्तों, जिसके बाद सारा मंजर ऐसा हो जाता है जिसकी आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती आज़म मक्का के बीच एक सनसनीखेज वीडियो है दोस्तों। यकीनन इस वीडियो को और इस जानकारी को काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा पहले या देखा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट करें तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे दोस्तों, आप हज़रात जानते हैं बड़े पीर दस्तगीर का रुतबा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मर्तबे क्या बुलंद किए हैं। एक बार बड़े पीर दस्तगीर ने ये ऐलान किया कि कौन लोग हैं जो हमारे साथ मक्का शरीफ जाना चाहते हैं, हज को जाना चाहते हैं। दोस्तों जब ये ऐलान सुने तो गालिबन 1500-1600 लोग बड़े पीर दस्तगीर के साथ मक्का शरीफ हज के लिए आते हैं। अभी दोस्तों बड़े पीर दस्तगीर यानी गौसे पाक का अभी जवानी का आलम था, अभी वो जवान थे बड़े पीर दस्तगीर। जब मक्का आते हैं, मक्का शरीफ में उनकी मुलाकात मुफ्ती आज़म मक्का से होता है। वो मुफ्ती आज़म मक्का जो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते थे। दोस्तों जैसे ही मुफ्ती आज़म मक्का ने बड़े पीर को देखा तो देखने के बाद वो कहते हैं कि बेटा तुम तो चेहरे से आलिम लगते हो। बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम हूँ। फिर वो कहता है कि बेटा क्या तुम अजम से आए हो? तो बड़े पीर दस्तगीर ये कहते हैं कि जी हाँ मैं अजम से आया हूँ। दोस्तों जैसा कि दो उलमा आपस में मिलते हैं तो उनमें बातचीत के बाद मसाइल जानने का सिलसिला भी चालू हो जाता है, एक दूसरे से पूछने लगते हैं। इसी तरीके से मुफ्ती आज़म मक्का ने बड़े पीर दस्तगीर से कहा कि बेटा क्या मैं तुमसे एक मसला पूछ सकता हूँ? इस पर बड़े पीर दस्तगीर ने उनसे कहा कि आप तो मुफ्ती आज़म मक्का हो, आप तो दुनिया को जवाबें दिया करते हो, दुनिया आपसे सवाल पूछा करती है, क्या मैं भी आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इतना सुनना था मुफ्ती आज़म मक्का, चूँकि वो अपने आप को बहुत बड़े आलिम समझते थे, तो उन्होंने कहा जी हाँ आप पूछ सकते हो बेटा, क्या सवाल है पूछो। इस पर बड़े पीर दस्तगीर उससे कहते हैं कि यूँ तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हयात तैयबा में बहुत सारी गुस्ल की, लेकिन प्यारे आका को जो आखिरी गुस्ल फातह खैबर दामाद पैगंबर मौला अली मुश्किल कुशा ने जो दिया, उस आखिरी गुस्ल के पानी को क्या हुआ? अब दोस्तों इतना सुनना था कि मुफ्ती आज़म मक्का के हवाइयाँ उड़ने लगे, जहन दौड़ाया, कोई जवाब सामने नहीं आया। सवाल बड़े पीर दस्तगीर का था, समझ सकते हैं। अब मुफ्ती आज़म मक्का ने ये कहा कि बेटे मैं इस सवाल का जवाब आपको कल दूंगा,
अब मुफ्ती आज़म मक्का क्या कहते हैं, बेचैनी के आलम में अपने हुजरे ख़ास में जाते हैं। हुजरे ख़ास में जाने के बाद दोस्तों किताबें निकालना स्टार्ट कर देते हैं, हदीसों की किताबें निकालना स्टार्ट कर देते हैं। कभी बुखारी शरीफ पलट रहे हैं, कभी मिस्कात शरीफ पलट रहे हैं, तो कभी कुरान मुक़द्दस के जो शरह है उसको पलट रहे हैं, कभी अबू दाऊद खोल रहे हैं। तमाम किताबों का ढेर लगा दिया, सब जगह खोल खोल कर देख रहे हैं, लेकिन गौसे पाक के सवाल का जवाब कहीं नहीं मिल रहा है। इसी हमा हमी के आलम में दोस्तों मुफ्ती आज़म मक्का को नींद आ जाती है, और जब नींद आ जाती है दोस्तों इधर उनके आँख बंद होता है, उधर उनके किस्मत का सितारा उरूज में आ जाता है। खुद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आ जाते हैं और पूछते हैं क्या परेशानी है। इस पर मुफ्ती आज़म मक्का ये कहते हैं कि हुजूर परेशान हूँ, एक सवाल है, उसका जवाब चाहिए। तो मुफ्ती आज़म मक्का से मेरे आका ये पूछते हैं, फरमाते हैं कि तुम्हारा सवाल क्या है। वो कहता है कि हुजूर यूँ तो आपने अपने हयात तैयबा में बहुत गुस्ल किया, लेकिन जो आखिरी गुस्ल आपने किया और जो मौला अली ने आपको आखिरी गुस्ल दिया, तो उस गुस्ल के पानी को क्या हुआ। इतना सुनना था कि मेरे आका, हम सब के आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुफ्ती आज़म मक्का से ये कहते हैं कि सुनो, इस सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि मेरे पीछे खड़ा जो नौजवान है वो देगा। अब दोस्तों मुफ्ती आज़म मक्का ये देखते हैं कि मेरे आका के पीछे एक शख्स खड़ा है, एक नौजवान खड़ा है, लेकिन उनका लिबास तो नज़र आ रहा है, लेकिन उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, चेहरा में इस कदर नूर है। अब दोस्तों वो सवाल फिर उस नौजवान ने इनसे कहा कि आप अपना सवाल दोहराइए। अब फिर मुफ्ती आज़म मक्का उस नौजवान के सामने जो मेरे आका के पीछे खड़े थे अपना सवाल दोहराते हैं कि जो मेरे आका को जो आखिरी गुस्ल दिया गया, उस गुस्ल के पानी को क्या हुआ। अब इतना सुनना था कि वो नौजवान कहते हैं कि सुने, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो आका को जो आखिरी गुस्ल दिया गया, उस गुस्ल के पानी को अल्लाह तबारक व तआला ने उठा लिया और उनको फिर बादल बना दिया, और उन बादलों को हुक्म दे दिया कि जहाँ जहाँ मस्जिदें बनती हैं वहाँ वहाँ वो बरसे। यानी दोस्तों जहाँ जहाँ मस्जिदें बन रही है वहाँ वहाँ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ल की पानी का बारिशें होता है। इतना मुबारक जगह होता है मस्जिद दोस्तों। अब ये इतना सुनना था कि सुबह मुफ्ती आज़म मक्का बड़े पीर दस्तगीर के सामने आते हैं। अब बड़े पीर उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, खुद मुफ्ती आज़म मक्का कहते हैं कि बेटा कल तुमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं चाहिए। तो बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि जी हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे आका को जो आखिरी गुस्ल दिया गया था, उस गुस्ल के पानी को अल्लाह तबारक व तआला ने उठा लिया और उसको बादल बना लिया, और उस बादल को हुक्म दे दिया कि जहाँ जहाँ मस्जिदें बने वहाँ वहाँ बरसो। अब दोस्तों बड़े पीर कहते हैं कि इसका सनद क्या है। मुफ्ती आज़म मक्का ये कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया है। बड़े पीर कहते हैं कि बात क्या है, हकीकत क्या है, आप हमें बताइए। तो मुफ्ती आज़म मक्का फिर बड़े पीर से कहते हैं कि मुझे इस सवाल का जवाब खुद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है। इस पर बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि क्या पूरी बात आप बताओगे या मैं बताऊं। तो वो मुफ्ती आज़म मक्का ये कहता है कि बताइए। मुफ्ती आज़म मक्का की जब ये सवाल सुनना था कि बड़े पीर दस्तगीर ये कहते हैं कि जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो आप अपने हुजरा ख़ास में चले गए। हुजरा ख़ास में चले जाने के बाद आपने हदीस की तमाम किताबें देखना स्टार्ट कर दिया, और जब आपको नहीं मिला तो इसी आलम में आपको नींद आ गई, और जब आपको नींद आ गई तो आपके ख्वाब में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, और उनके बाद आपने उनसे जब सवाल कहा तो प्यारे आका ने ये कहा कि इस सवाल का जवाब मेरे पीछे खड़ा जो नौजवान है वो देगा। अब इतना सुनना था कि मुफ्ती आज़म मक्का के होश उड़ गए। ये कहते हैं कि आप कैसे जानते हैं। उसके बाद फिर कहा कि सुनो, कि जिस इंसान ने आपको वो जवाब बताया क्या आप उनको पहचानते हैं, कहीं उनका लिबास इस तरह तो न, ऐसा तो नहीं। बड़े पीर दस्तगीर जिस तरीके का लिबास पहने थे। अब दोस्तों मुफ्ती आज़म मक्का ये कहते हैं
कि जी हाँ, वो लिबास, उनका लिबास इसी तरह था। फिर मुफ्ती आज़म ये कहते हैं कि क्या आपने उनका चेहरा देखा था? मुफ्ती आज़म ये कहते हैं नहीं, अब बड़े पीर को जलाल आ जाता है। बड़े पीर कहते हैं कि सुनो सुनो, वो सवाल का जवाब बताने वाला कोई और नहीं बल्कि अजम का गौसे अब्दुल कादिर जीलानी है। अब इतना सुनना था कि दोस्तों कि मुफ्ती आज़म जो थे वो बड़े पीर दस्तगीर के कदमों में गिर जाते हैं। तो ये है जलवा मेरे बड़े पीर दस्तगीर का, ये है रुतबा गौसे